हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सेकेंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट चार्ज के कारण जो सिस्टम फॉर्म होगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। दूसरा, हम डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डायपोल का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। डेफिनेशन: एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस किसी पोजीशन पे हो तो सिस्टम जो फॉर्म होगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हम लोग निकालने के लिए हम लोग वर्क डन का यूज़ करेंगे। एनर्जी निकालने के लिए हम लोग वर्क डन का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग चार्ज सोलोली या क्वासी स्टैटिक्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या कर रहा है कि वर्क डन किसके अगेंस्ट करेंगे, वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट होगा। जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब कोई हम स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को अभी हमने ना ही तो कंप्रेस किया है ना ही इसको एलोंगेट किया है, ठीक है, ये एक रिलैक्स पोजीशन पे है। जब रिलैक्स पोजीशन पे है तो इस टाइम पे इसका पोजीशन, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो एनर्जी होगा। अब हम सेम लॉजिक वर्क अगेंस्ट फोर्स, मतलब क्या कर रहा है, जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो वर्क अगेंस्ट फोर्स क्रिएट्स एनर्जी। मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और जब कंप्रेस करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगेंस्ट द फोर्स हम जब वर्क करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है बच्चे, क्या एनर्जी, क्या करेगा, ये एनर्जी स्टोर करेगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग आते हैं, 2 पॉइंट चार्ज का एक हमने सिस्टम लिया है। एक पॉइंट चार्ज है पॉइंट ए पे, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है पॉइंट आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जो कि पॉइंट बी पे है। ठीक है बच्चे, ठीक है। हम जानते हैं एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बड़ा हो जाए, यानी आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी एस। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबलिंग चार्ज Q1 Q2 एट देयर डिस्टेंस आर। अब इस तरह का सिस्टम फॉर्म करेंगे तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये सिस्टम, ये आइए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि हम क्यू प्लस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन यहाँ पर जीरो है। वर्क डन जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यानी कि अपोजिंग फोर्स नहीं है, अपोजिंग फील्ड नहीं है। जब ऐसा केस हो, कोई भी अपोज करने वाला नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन जीरो होगा। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक सोर्स चार्ज ले रहे हैं। उसी से आर डिस्टेंस पर हम जो कि एक इन्फिनिटी से पॉइंट Q2 चार्ज लेके आए हैं जो कि पॉजिटिव है, उस पॉइंट तक आर डिस्टेंस तक लाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, ये हमें एनर्जी देगा। ठीक है ना, तो हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल को यदि हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। उसी तरह हमने क्या किया, पहले इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r, उसको हमने वापस से Q2 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकल के आ गया। यही किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है बच्चे,
तो फाइनल फार्मूला हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम का क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड R, यानी कि इसको हम वैसे ही बोल सकते हैं U इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड R। ठीक है, ये एनर्जी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप द साइन ऑफ Q1 Q2 इन द फॉर्मूला प्लस या माइनस। यहाँ पे हम या तो प्लस ले या फिर माइनस ले, इसमें भी प्लस ले या फिर माइनस ले। ठीक है, Q1 Q2 का साइन हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि Q1 Q2 को हमने सेम साइन लिया, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, दोनों केस में यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो होगा तो Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव U पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वर्क डन, यानी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर U क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए U क्या है, पॉजिटिव है। वहीं पर क्या कर रहा है, Q1 या Q2, इसमें से एक भी साइन यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना, U निगेटिव होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ स्टोर कर रहा है। और जब हमारे पास U निगेटिव हो तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज कर रहा है। इसे देख रहे हैं आप, अभी स्प्रिंग क्या है, फैल गया है, एलोंगेट हो गया है, तो इस केस में एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, और जब तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द फील्ड होगा, यहाँ वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होगा। यहाँ पर U इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर U डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो है फोर्स जो है अगेंस्ट फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर जो है फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग काम कर रहा है। ठीक है, अच्छे, चलिए इसको ग्राफ से भी समझते हैं। U इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड R, अभी हमने लिखा था, यानी कि R इंक्रीज करेंगे, R इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, U डिक्रीज करेगा। वही देख रहे हैं, R इंक्रीज करने पर U डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वही हम निगेटिव के केस में भी ले लें, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, U नेगेटिव होगा तो क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइड बार, यहाँ R इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, U डिक्रीज करेगा, बट ये नेगेटिव में इंक्रीज कर जाएगा, यानी R इंक्रीज कर रहे हैं पर क्या हो रहा है, ये U इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहले डायपोल क्या होता है, डायपोल यदि रिलैक्स पोजीशन पे हो, उस पे मतलब कुछ वर्क एक्सटर्नल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डायपोल कैसा होगा जी, अभी डायपोल डायपोल इसके डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में डायपोल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या होगा यहाँ पे, डायपोल का ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अभी डायपोल क्या है, प्लस Q इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर प्लस Q है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस Q है। अब डायपोल को हमको फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क जो डायपोल का क्या टेंडेंसी होता है, डायपोल का टेंडेंसी हमेशा होता है कि फील्ड के डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन करना चाहता है, स्टेबल पोजीशन अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में, टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर इसको इस पोजीशन पर थीटा पोजीशन पे ले आए। ठीक है ना, तो ये पोजीशन हमारा हो गया। ठीक है बच्चे, तो अभी हमारे पास जब हम इसको थीटा पोजीशन में मूव किए तो हमारे पास क्या पोजीशन हो गया बच्चे, ये हमारे पास नया पोजीशन आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू पोजीशन आ गया, समझ गए। चलिए, तो हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर लिया पॉजिटिव, अभी रिलैक्स्ड पोजीशन पे है, नेगेटिव था, तो डायपोल ऐसा है, जब हमने इसको क्या किया, जब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे पुश किया, ऊपर करके एक्सटर्नल वर्क दिया, तो थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो अब हमें वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, वही वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू टॉट डी थीटा होता है। ठीक है बच्चे, चलिए इसका हम लोग यूज करेंगे आगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू
यहाँ पर हम स्मॉल वर्क कर रहे हैं तो स्मॉल थीटा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू थीटा, हमने डी डब्ल्यू वर्क किया, थीटा एंगल मूव, डी थीटा एंगल मूव के कारण जो हमारे पास टॉर्क है, टॉ है, ठीक है ना। अब टॉर्क इक्वल टू फार्मूला पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास पी क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, दोनों बाहर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं कहाँ से, 90 डिग्री से थीटा पर, क्योंकि 90 डिग्री एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ये पोजीशन हो गया 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चे, तो 90 डिग्री पर हमने ले लिया है एक रेफरेंस लेने के लिए। तो 90 डिग्री से हमने कहाँ मूव किया, थीटा पोजीशन तक मूव किया, 90 डिग्री से थीटा पोजीशन तक लेके आया हम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। 90 डिग्री से हमने थीटा लिया, लिमिट लिमिट पुट किया, ये हमारे पास ये आया कॉस थीटा है, तो डॉट लगाएंगे तो माइनस पी डॉट ये आया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट स्केलर, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए, केस वन लेते हैं पैरेलल, यानी थीटा इक्वल टू जीरो होगा। थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को क्या कहेंगे, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है बच्चे, जब यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस टाइम क्या होगा, ऐसा पोजीशन होगा। उस टाइम क्या होगा, रेफरेंस एनर्जी के लिए हम यू इक्वल टू जीरो लेते हैं रेफरेंस एनर्जी के लिए। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और जिसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम एनर्जी होगा, तो इसको अनस्टेबल कंडीशन कहेंगे। ये आपका स्टेबल कंडीशन है, ये अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है, चलिए, यहाँ भी आप ग्राफ से समझ सकते हैं, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी होगा। नेगेटिव एनर्जी होगा मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, इसको स्टेबल बोलते हैं। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर मैक्सिमम एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसको आप मैग्नेटिक कंपास से भी समझ सकते हैं कि कंपास को हम किसी भी पोजीशन पे रखते हैं तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ डायरेक्शन में वो क्या होता है, नीडल जो होता है मैग्नेटिक कंपास, उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब दो चार्ज के लिए हमने क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया, यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर, प्रोपोर्शनल होता है 1/r। ठीक है ना बच्चे, नेगेटिव अट्रैक्शन, अब नेगेटिव क्यों होगा, तो आप जानते हैं कि फील्ड के डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। फील्ड के डायरेक्शन में वर्क हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब डायपोल जो होता है पी और ई, पी डायपोल जो होता है पी ने, इसमें डायपोल के केस में एनर्जी क्या होगा, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, डिपेंड्स ऑन एंगल, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। और थीटा इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाता है, 0 कॉस 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मिनिमम होगा, मिनिमम एनर्जी पर स्टेबल होता है। ठीक है बच्चे, चलिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एस एनी चार्ज फ्रॉम एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इन्फिनेटिव से उस पोजीशन तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। नेगेटिव एनर्जी इक्वल टू बाउंड सिस्टम वांट टू स्टडी स्टे टुगेदर। अब नेगेटिव एनर्जी होता है, ठीक ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो, ये क्या होता है, नेचुरली सिक्स मिनिमम एनर्जी, मतलब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी की तरफ ये हमेशा क्या रहता है, टारगेटेड रहता है। कि मतलब डायपोल को हम किसी भी पोजीशन पे रखेंगे वो हमेशा स्टेबल होना चाहेगा, जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जहाँ पे कि डायपोल को जो होता है मिनिमम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है बच्चे, डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन इन पी, नेगेटिव साइन ये था। डोंट कंफ्यूज द टॉर्क वेक्टर विथ एनर्जी स्केलर, यहाँ पे टॉर्क हम यूज किए जो कि वेक्टर होता है, बट एनर्जी क्या होता है, स्केलर होता है। इंटीग्रेशन यहाँ पे लेना है 90 डिग्री टू थीटा, 90 डिग्री इसलिए ले रहे हैं कि 0 रेफरेंस पॉइंट के लिए। ठीक है बच्चे, एनर्जी 0 हो। ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया टॉपिक फिनिश पोटेंशियल एनर्जी का। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।